गाडगे महाराज जी, बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर और भगवान गौतम बुद्ध के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। और हमारे आज सभी उपस्थित सभी साथियों सभी को हमारा हार्दिक अभिनंदन। आज हम जिस जगह पर उपस्थित हुए हैं, ये आज ऐसा एक ऋषि महर्षि का आज के दिन परिणाम निर्माण दिवस वो हमारे बीच में नहीं रहेगी। और वो बहुत बड़े ऐसे उपदेशक थे जिन्होंने एक मिसाल कायम की है। वो उस समय जिस समय भारत में पढ़ने और शिक्षा आदि के लिए कोई भी स्थान नहीं था, उस समय उन्होंने कुरीतियों पर अपने विचार ऐसे रखे और उनका प्रैक्टिकली रूप में उन्होंने उदाहरण पेश किया। अनपढ़ होने के बाद भी, अशिक्षित होने के बाद भी उन्होंने शिक्षा पर इतना ध्यान दिया कि अपने भीख मांग करके भी उन्होंने संस्थान, शिक्षण संस्थान और शौचालय, धर्मशाले, यहाँ तक यूनिवर्सिटीज तक उन्होंने खोली। और इतना ही नहीं, वो आडंबर पाखंड और इनसे बहुत ही उन्होंने इनका विरोध किया। और विरोध के साथ ये हुआ कि उनके समाज ने भी उनका साथ नहीं दिया और अंत में उन्होंने ऋषि का रूप, बाबा का रूप धारण किया। और इसके बाद भी वो आडंबर और पाखंड के विरोध में लगातार लड़ते रहे। अंत में वो समय आया जब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर बाबा साहब विदेश से लौटे और उन्होंने भारत की जो विषमता पूर्ण, जो यहाँ पर भेदभाव, ऊंच नीच, विषमता और दबे कुचलों के साथ होते हुए अत्याचार के विषय में जब उन्होंने आवाज़ उठाई और उन्होंने देखा, तब बाबा साहब को एक नायक के रूप में बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर प्राप्त हुए। और उन्होंने उनके कदम से कदम मिला करके देश में फैली हुई समता, असमानता और जो विषमताएं और आदि तरह की, जिस तरह से भ्रष्टाचार, एक तरह का मानव के प्रति मानवता का व्यवहार नहीं हो रहा था, दरिद्रता का व्यवहार हो रहा था, उनके प्रति बड़ी उनको यातनाएं दी जा रही थी। और यहाँ तक कि मंदिरों में आदि में घुसने की भी परमिशन नहीं थी, कि शिक्षा के लिए भी एजुकेशन की परमिशन नहीं थी। कि ऐसे अत्याचार जो हो रहे थे उनके प्रति बाबा साहब के साथ उन्होंने मिलकर के और लगातार उन्होंने संघर्ष किया। संघर्ष के साथ ही उन्होंने जब बाबा साहब ने संविधान रचा और उसके बाद में देश को ऐसा संविधान दिया जो वास्तव में वो है। और मैं समझता हूँ ये वो ग्रंथ है जो शायद संसार में ऐसा कोई ग्रंथ नहीं है। और भविष्य में इसी संविधान की पूजा नहीं बल्कि इसी संविधान के द्वारा